हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ट्रांसफार्मर के टॉप में एक टैंक लगा होता है, उसको कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि जब भी ट्रांसफार्मर लोड पे होता है तो अंदर से वाइंडिंग और ऑयल गर्म होता है। ऑयल जब गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम इस कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। और यदि इसके विपरीत जब सर्दियों के दिनों में ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर कम होता है यानी ठंडा होता है, तब ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल लेवल को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट आप जैसे कि देख रहे हो, एक ट्रांसफार्मर के ऊपर एक छोटा सा कंजर्वेटर टैंक है। उस कंजर्वेटर टैंक को OLTC कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। OLTC का मतलब ऑन लोड टैप चेंजर कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर एंड ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर मीन्स ये आप लोड पे ही टैप को चेंज कर सकते हो। ऑफ लोड टैप चेंजर मीन्स आप लोड पे टैप नहीं चेंज कर सकते हो, इसके लिए आपको शट डाउन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है बकोज रिले। ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य होता है जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो ऑयल हीट होता है और ऑयल के अंदर बबल्स बनते हैं। जो बबल्स बनते हैं, एयर बबल्स ऊपर की तरह फ्लो होते हैं। तो जब भी ऊपर की तरह ये बकोज रिले में आता है तो यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं और इसकी बकोज रिले के अंदर एक मर्करी स्विच होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे अलार्म यहाँ ट्रिपिंग दे देता है। तो ये इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। ये रिले गैस के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे PRV यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व, और इसको PRD प्रेशर रिलीफ डिवाइस भी कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में लगा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य है कि जब भी ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आता है तो अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसकी प्री सेटिंग वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा प्रेशर होते ही यह ऑपरेट हो जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, जो नॉब लगी हुई है वो ऊपर हो जाती है और प्रेशर निकल जाता है, रिलीव हो जाता है। बाद में जो ऊपर लिमिट स्विच लगा हुआ है उससे ये कंट्रोल पैनल में एक अलार्म चला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे WTI एंड OTI। ये भी ट्रांसफार्मर की सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये मीटर लगे हुए होते हैं। WTI मीन्स वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर एंड OTI मीन्स ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। WTI का मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना। जब भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर एक प्री लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो अलार्म देता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्रिपिंग की कमांड देता है और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ब्लैक नीडल ये वाइंडिंग का टेम्परेचर बताता है और रेड नीडल देख रहे हो, ये मैक्सिमम वाइंडिंग टेम्परेचर फॉर ए डे यानी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था उसके बारे में ये बताता है। और दूसरा देख रहे हो जैसा कि OTI, उसका जैसा नाम है वैसा ही काम है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन, मतलब ये ऑयल का टेम्परेचर का मॉनिटरिंग करता है। जब भी ऑयल का टेम्परेचर एक प्री सेट वैल्यू होती है उसके ऊपर जाता है तो अलार्म दे देता है, और उससे भी प्री सेट वैल्यू से ऊपर जाता है तो एक वैल्यू सेट होती है तो ट्रिपिंग आ जाती है और ट्रिपिंग की कमांड दे देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे OSR ऑयल सर्ज रिले। ये रिले OLTC चैम्बर और OLTC कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। जब OLTC चैम्बर में कोई फॉल्ट आता है तो ऑयल का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और ऑयल का फ्लो OLTC चैम्बर से कंजर्वेटर टैंक की तरह होता है। तभी ये प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा ऑयल का
प्रेशर जाता है तो ये ऑपरेशन में आ जाती है और सिस्टम को हेल्दी कर लेती है। तो इसका सिद्धांत है मुख्य ऑयल के प्रेशर पे काम करती है, और जैसा कि पहले आपने पढ़ा है पकोज रिले, वो गैस के प्रेशर के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हो कि हम और एडवांस लेवल का ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो लाएं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।